हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ जैन है और मेरा यूट्यूब चैनल है टेक क्लास ऑफ एजुकेशन और इस चैनल पे मैं प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। मैंने आपसे लास्ट हमारे शॉर्ट में एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक वीडियो दूंगा रेफरेंस पे, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आया। देखिए, मैं पाइथन पे आपको बता रहा हूँ और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जावास्क्रिप्ट के साथ। तो यहाँ पर जो पाइथन में मैं आपको बता रहा हूँ सेम जावास्क्रिप्ट में और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है। देखिए, जब हम कोई n1 वेरिएबल क्रिएट किए और उसमें एक वैल्यू डाली, तो आपका जो सिस्टम होता है, मतलब आपका जो पीसी होता है, उसमें जो रैम होती है उसमें इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया वो यहाँ पर रैम में एक ब्लॉक में स्पेस लेता है और उसको एक एड्रेस मिलता है। तो ये जो एड्रेस है ये फिजिकल एड्रेस होते हैं, हेक्साडेसिमल में होते हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ऐसे लिखे और ऐसे नहीं होते, मैं एग्जांपल के तौर पर कि हम समझ सकें इसे ऐसे लिए। तो इस वेरिएबल में इस एड्रेस पे ये जो वैल्यू है स्टोर हो गई है, और जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में डालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, वैल्यू शेयर होती है, ना कि एड्रेस शेयर होता है। एड्रेस का मतलब रेफरेंस, तो रेफरेंस शेयर नहीं होता। पर वहीं पर अगर आप देखोगे, अगर आपने एक लिस्ट ली है और वो लिस्ट आपने L1 में स्टोर करी, तो वो ऐसे स्टोर हो गई, ऐसे स्टोर होगी। और उसके बाद में जब आप L2 वेरिएबल में वही लिस्ट L1 शेयर करते हो L2 में, तो क्या होगा, उसका रेफरेंस जाएगा, मतलब एड्रेस जो है वो शेयर होगा। ठीक है, तो यहां पर एड्रेस चला गया है। तो इसके वजह से क्या होता है, मैंने आप मेरा पिछला शॉर्ट आप जरूर देखिएगा जिसमें मैंने म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में बताया। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा और क्लैरिटी से। तो मैंने उस एग्जाम्पल में आपको ये सेम चीज बताई थी। तो वहां पर इसी वजह से ये देखिए, रेफरेंस शेयर होने की वजह से जो L1 और L2 है वो म्यूटेबल हो जाते हैं। क्योंकि जब मैं L1 में L2 में चेंज करता हूं तो क्या होगा, जो उसके रेफरेंस पे रखा हुआ एरे है, क्योंकि एड्रेस शेयर हुआ है, तो चेंजेस इसमें ही होंगे। किस में नहीं होंगे, इसमें L2 में तो कोई एरे स्टोर ही नहीं है, तो जो L1 के पास एरे है वही L2 ने शेयर किया हुआ है। इस वजह से यहां पर क्या होगा, जैसे आप L2 के एरे में चेंज करेंगे, दैट्स वाई आप किस में चेंज कर रहे हो, L1 के एरे में ही चेंज कर रहे हो। इसलिए आप L2 को प्रिंट करेंगे तो L1 वाला ही एरे प्रिंट होगा, और L1 प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली वही सेम एरे होगा। इसीलिए अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड करता हूं तो वो L2 L1 दोनों में होगा। मगर मैं N2 में यहां पे अगर चेंज करता हूं तो वो N2 में ही चेंज होगा, कोई L1 में चेंज नहीं होगा। अगर मैं L2 में चेंज कर दूंगा, जैसे मैं यहां पर लिख दूं L2 डॉट अपेंड और उसमें मैंने 23 डाल दिया, तो ये चेंजेस आपके यहां पर होंगे। तो ये दोनों में चेंज है। अगर मैं प्रिंट करूंगा L1 को तो ये वाला एरे प्रिंट होगा, और जब मैं प्रिंट करूंगा L2 को तो भी यही वाला एरे प्रिंट होगा। ठीक है, और मैंने यहां पर कुछ हेक्स कोड लिखा हुआ है, क्योंकि हमें डायरेक्ट एड्रेस पाइथन जावा ये सब प्रोवाइड नहीं करते, C++ में होता है। तो पाइथन इंटरप्रेटर एक्चुअली क्या करता है, टाइम, डेट और रैम के एड्रेस के साथ कैलकुलेशन करके एक अपने ही अंदर में क्या करता है, एक हेक्स कोड टेबल स्टोर करता है, जिसमें क्या होते हैं, आपकी एड्रेस के, जो आपको एड्रेस यहाँ पर मिला हुआ है उसी के हेक्स कोड स्टोर करता है। तो पाइथन हमें ये हेक्स कोड देता है, ना कि वो एड्रेस। तो आप समझ लीजिए कि ये रेफरेंस, ये एड्रेस की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, हेक्स कोड मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप इसकी जगह पे ये कंसिडर कर लेंगे, बाकी सब कंसेप्ट सेम ही होगा। तो आई थिंक आपको रेफरेंस एंड वैल्यू समझ में आया होगा।